हरियाणा की सियासत के लिए 2026 और 2027 का साल खास होने जा रहा है। 2026 में जहां सोनीपत, अंबाला सिटी और पंचकुला नगर निगम के चुनाव होंगे, वहीं 2027 में हरियाणा के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि इस साल अप्रैल महीने से जनगणना शुरू हो रही है और 2027 में उसके समापन के बाद तय होने वाले परिसीमन से यहाँ की राजनीति का नए मोड़ पर जाने वाली है। परिसीमन से न सिर्फ विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की दिशा तय होगी, बल्कि उसके साथ कई नेताओं का सियासी जायका भी गड़बड़ाएगा। कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 से बढ़कर 117 होने जा रही है, जबकि लोकसभा क्षेत्रों की संख्या भी 10 से बढ़कर 13 हो सकती है। नए परिसीमन को लेकर जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उससे कई दिग्गजों के सामने भविष्य में चुनौती खड़ी हो सकती है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार का खुद को आधार कहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने जिस गढ़ से देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचते रहे हैं, वो परिसीमन के बाद खिंड भिंड हो सकता है। यानी परिसीमन के बाद गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र खत्म हो सकता है और उसमें आने वाले विधानसभा क्षेत्र अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का हिस्सा बन सकते हैं। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र 2009 के लोकसभा चुनाव से अस्तित्व में आया है। 2009 से लेकर अब तक 4 बार गुड़गांव लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ है और हर बार इस सीट से राव इंद्रजीत ने जीत हासिल की है। 2009 से पहले गुड़गांव महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। अगर ऐसा होता है तो राव इंद्रजीत को सांसद बनने के लिए किसी नए लोकसभा क्षेत्र की तरफ रुख करना होगा और वहां से जीत हासिल करना उनके लिए आसान नहीं रहेगा। 1977 से लेकर 2024 तक महेंद्रगढ़ और गुड़गांव लोकसभा सीट पर 14 बार चुनाव हुए हैं और उनमें 9 बार राव इंद्रजीत और उनके परिवार का दबदबा रहा है। राव इंद्रजीत के पिता राव वीरेंद्र सिंह महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने गए थे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गुड़गांव के साथ साथ रोहतक लोकसभा क्षेत्र भी परिसीमन के बाद खत्म हो सकता है। उसकी जगह झज्जर नाम का नया लोकसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा। रोहतक लोकसभा सीट में आने वाले विधानसभा क्षेत्र भी खिंड भिंड हो सकते हैं और वो भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दीपेंद्र के लिए हालात आने वाले वक्त में मुश्किल हो सकते हैं और उन्हें भी सांसद बनने के लिए नई लोकसभा क्षेत्र की तरफ रुख करना पड़ सकता है। वैसे भी रोहतक एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र रहा है जो कि आज़ादी से लेकर अब तक अस्तित्व में रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। दीपेंद्र हुड्डा इस लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे हैं। उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रोहतक लोकसभा सीट से 4 बार सांसद चुने गए थे, जबकि दीपेंद्र के दादा चौधरी रणवीर सिंह 2 बार रोहतक सीट से सांसद बने थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वास्तव में गुड़गांव और रोहतक लोकसभा सीट के अस्तित्व को खत्म किया जाता है या फिर ये संभावनाओं का ही विषय बनकर रह जाता है।